नमस्कार दोस्तों, अदानी ग्रुप पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। अदानी ग्रुप के शेयरों में अब जोरदार उछाल देखने को मिल रही है। बीते 2 सत्रों में करीब 45% सारे शेयर ऊपर हो चुके हैं और कहा जाता है कि रिस्क है तो इश्क है और इश्क है तो रिस्क है। यही बात जाहिर होती है राजीव जैन, जो GQG पार्टनर के CEO हैं। इन्होंने इस टर्मोइल में जब इसका हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस समय 15,224 करोड़ लगाए थे। अब उसका रिटर्न करीब डबल हो गया, क्योंकि वहाँ से जो शेयर थे सारे ऑलमोस्ट वहाँ से डबल हो गए। तो इसी को कहा जाता है कि अगर रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तभी आपको रिटर्न भी मिलेगा। और ये रिस्क लिए राजीव जैन, अब उसका फ़ायदा आप देख सकते हैं, अब उसका फ़ायदा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अब रिपोर्ट में क्या बोला गया है और राजीव जैन बोल रहे हैं और अब इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या अब शेयर में क्या करना चाहिए और क्या वो कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। The investment it goes through the well part Adani Group effort to raise fund. Stake sale in 3 companies, Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Transmission में ये इन्वेस्ट किए थे। अर्लियर मार्च GQG had invested 15,446 करोड़ इन्वेस्ट किया था इन 4 अदानी ग्रुप कंपनीज, फ्लैगशिप अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन थ्रू ब्लॉक डील्स के जरिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड क्रॉस्ड 25,000 करोड़ एज पर द लेटेस्ट स्टॉक प्राइसेस। तो 15,000 अब 25,000 करोड़ बन चुका है। US headquarters GQG has already increased the stake in Adani Group by 10% since its initial investment by buying shares in open market. Bloomberg reported, citing Rajiv Jain, the fund's founder chief investment officer. He added that within 5 years GQG wants to be the largest investor in the Adani Group. तो 5 साल में बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। After the promoter's family, coupled with the sharp recovery in Adani stock, the value GQG investment has already reached close to $3.5 billion. $3.5 billion बन चुका है। Jain told Bloomberg without elaborating GQG Adani Group did not respond to queries. In this call, investors in March, Australia, where GQG is listed, Jain had indicating that the funds is likely to increase investment in Gautam Adani-led conglomerate. तो बोल रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो जारी रखेंगे और बढ़ाएंगे। Chances we are probably buy more because we typically initiate a position and then depending on how things go and how the earnings come through. तो जिस तरह अर्निंग बढ़ रही हैं उस तरह से वो करेंगे। We tend to get it full size because we are not full size at this point. फुल साइज अभी नहीं है, उसके बाद बहुत फंड अभी भी हैं। Jain had told reporters that week after buying into the Adani merge. Jain, who is known make bold bets on few companies rather than casting a wide net, had picked up stake in Adani Group stake at the time when the jittery investors are dumping them following Hindenburg report. तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आया था उस समय जब लोग सब कोई माल बेच रहे थे, ये खरीद रहे थे। द न्यूयॉर्क बेस्ड शॉर्ट सेलर एक्यूज्ड द अदानी ग्रुप ऑफ फ्रॉड एंड स्टॉक मैनिपुलेशन। जिसको लगाया था अदानी ग्रुप हैज डिनाइड द एलिगेशन ऑन May 13 अदानी ट्रस्ट गोट बोर्ड अप्रूवल रेज 12,500 करोड़ एंड 8,500 करोड़ रिस्पेक्टली थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। द बोर्ड अदानी ग्रुप विल मीटिंग सुन द कंसिडर सिमिलर प्रपोजल। अब वो सिमिलर प्रपोजल लाएंगे जो FPO उन्होंने रिटर्न कर दिया था, अब वो फिर वो प्रपोजल लाने की तैयारी कर रहे हैं। द कॉन्ग्लोमरेट स्टॉक्स हैव बीन ए रिकवरी पाथ इन GQG इन्वेस्टमेंट हैव मेड स्मार्ट गेन्स in last 3 sessions. On Friday, Supreme Court appointed expert committee report said that investigations had so far not found instances of breach of regulations pertaining to related parties transactions by Adani Group, boosting investor confidence. तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया कि इसमें कोई ब्रीच ऑफ नहीं दिख रहा है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है, कोई भी गलत चीज़ नहीं दिख रहा है। बल्कि यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि इससे साबित होता है कि हिंडनबर्ग ने अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया और अपना फ़ायदा कमाया और इससे हमारे कंपनियों को नुकसान हुआ। तब राजीव जैन उसने बुरे वक्त में इन्वेस्ट किए थे, अब उसका फ़ायदा तो मिलना जाहिर सी बात था। और इन्वेस्टमेंट का यही सही तरीका होता है कि आप लगा के छोड़ दीजिए,
और बुरे वक्त में कंपनी में लगाइए, अच्छी कंपनी में लगाइए। जो कंपनी का बुरा वक्त है वो उस समय था, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के हिसाब से था, उन्होंने अच्छा इन पैसा लगाया और अच्छा फ़ायदा भी कमा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।